कुछ ऐसे कार्य हैं जो प्राप्तव्य हैं लेकिन हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी मंजिलें हैं जहाँ पर पहुँचने का मन है लेकिन नियत ने कहा तुम पहुँच नहीं सकते। कुछ ऐसे लक्ष्य बिंदु हैं जिनको हमें भेदना है लेकिन नियत ने कहा तुम्हारा तीर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनको हमें तय करना है लेकिन नियत ने कहा तुम पूर्ण रास्ता तय नहीं कर पाओगे, रास्ते में ही शाम हो जाएगी। कुछ कार्य ऐसे करने योग्य हैं जो करने का मन है लेकिन नियत कहती है तुम इस कार्य को कभी पूर्ण नहीं कर पाओगे। ऊंचाइयां छूने का मन है लेकिन बौनी नियत ने ये नियत कर दिया तुम आकाश को नहीं छू सकते। कितनी इच्छाएं हैं जिनमें हम असमर्थ हैं। कितनी इच्छाएं हैं जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। और इच्छाओं को रोकना बहुत कठिन होता है। कल हमने समझाने का प्रयास किया था कि तुम ये समझ लो कि तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण ही नहीं होना है। पहली बात तो तुम्हारी इच्छाएं सही हैं कि नहीं, क्योंकि गलत इच्छाएं ज़्यादा होती हैं, अच्छी इच्छाएं कम होती हैं। विनाशकारी इच्छाएं ज़्यादा होती हैं, विकासकारी बहुत कम होती है। पतन के रास्ते पे ज़्यादा चलते हैं हम उत्थान की अपेक्षा। 24 घंटे में मन पवित्र कम होता है, अपवित्र ज़्यादा होता है। इतना ही हिसाब लगा लो, 24 घंटे में तुम शुद्ध वस्त्रों में कितनी देर रहते हो और अशुद्ध वस्त्रों में कितनी देर रहते हो। कभी कभी जितनी देर तुमने शुद्ध वस्त्र पहनने का भाव किया उतनी देर भी नहीं रह पाते। या तो तुम किसी को छू लेते हो या कोई तुम्हें छू लेता है। अशुद्ध वस्त्रों का पहनने का समय ज़्यादा है। ऐसे ही मन में शुद्ध होने का समय कम है, अशुद्ध होने का ज़्यादा है। 24 घंटे में ये आंखें अच्छी चीज़ कम देखती हैं, बुरी चीज़ ज़्यादा देखती हैं। 24 घंटे में कान अच्छी बात कम सुनते हैं, बुरी बातें ज़्यादा सुनते हैं। 24 घंटे में प्रायः लोग अच्छी बातें कम बोलते हैं, बुरी बातें ज़्यादा बोलते हैं। 24 घंटे में लोग अपने कदमों से अच्छे कार्य के लिए कम जाते हैं, बुरे और मजबूरी कार्य के लिए जाते हैं। 24 घंटे में जितना तुम कमाई करते हो, पाप की ज़्यादा करते हो, पुण्य की कम करते हो। तुम्हारी गाड़ी भी है, तुम उस गाड़ी के लिए 24 घंटे में परमार्थ के लिए कितना प्रयोग करते हो और संसार के लिए कितना प्रयोग करते हो। बल्कि वो गाड़ी ही तुमने संसार के लिए ही ली है। आज तक किसी ने गाड़ी लेते समय ये भाव नहीं किया मैंने गाड़ी तीर्थ यात्रा के लिए ली है। यदि तीर्थ यात्रा नहीं जाऊंगा तो फिर रिश्तेदार के यहाँ भी जाऊंगा, व्यापार के लिए जाऊंगा। समझना बात को।
ये तो तुम्हारा संकल्प है कि गाड़ी तुम संसार के लिए लेते हो, व्यापार के लिए लेते हो, घूमने के लिए लेते हो। हाँ, फिर कभी समय बचेगा। अंतर समझना कितना आ गया। एक व्यक्ति ने संसार के लिए गाड़ी ली है, अपनी आवश्यकताओं के लिए गाड़ी ली है। अब उन आवश्यकताओं के बाद समय लगेगा तो कभी कभी तीर्थ यात्रा को भी जाता है। ये बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। और एक व्यक्ति वो कहता है कि गाड़ी क्यों ली है, बोले तीर्थ यात्रा को ली है। अब तीर्थ यात्रा से कभी समय बचेगा तो मैं व्यापार में भी काम ले लूंगा। अब वो गाड़ी गाड़ी नहीं रही, वो तो धर्म का रथ हो गया। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अब गाड़ी वो धर्म का रथ हो गया, क्योंकि धर्म के लिए की। अब बची थी खाड़ी घड़ी थी, इसलिए सोचा चलो रिश्तेदार के यहाँ हो चलो। हर क्रिया में यही है। मैंने कहा था कि यदि तुम्हारे पास थोड़ी सी बुद्धि आ जाए तो तुम्हारी सारी संसार की क्रियाएं धर्ममय हो जाएगी। तुमसे पूछा गया कि भाई तुम शादी क्यों कर रहे हो? तो बहुत एक टनाटन जादूगर एक जादू दे रहा, शादी क्यों कर रहे हो, क्या कारण है वो तुम जानो। मैं तो शादी को एक धर्म का पायजामा पहना रहा हूं, धर्म की शेरवानी पहना रहा हूं। वो शादी के समय भेष पहनते हो, उसको क्या बोलते हो? शहरा शहरा कुछ बोलते हो, शेरवानी जो कुछ भी है। अब उसके लिए मैं एक धर्म का पायजामा पहना देता हूं। बस जब कोई गुरु पूछे, जब कोई व्यक्ति पूछे तो भाई तुमने शादी क्यों की, तो एक ही बात कहना, बहुत दिन से मन था कि संसार का ऐसा सर्वोत्कृष्ट पद कौन है जिस कार्य को सबसे पहले मुझे करने को मिले। तो मेरा मन हुआ कि मैं सौधर्मेंद्र बनूं, और बिना इंद्राणी के सौधर्मेंद्र बन नहीं सकते, इसलिए मैंने शादी की। अर्थ क्रिया, लक्ष्य, और भी कार्य करना, और भी उपयोग करना, लेकिन मेन मस्ट एसेंशियल क्वेश्चन आपके पेपर में आता है ना, 20 क्वेश्चन दिए हैं, 10 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 5 करना है, लेकिन एक नोट लगा है, पहला क्वेश्चन अनिवार्य, पहला प्रश्न अनिवार्य हल करना है। एक व्यक्ति ने पहला क्वेश्चन किया और एक और किया, उसको 40 नंबर मिले। और एक व्यक्ति ने 5 क्वेश्चन हल किए, लेकिन पहला जो अनिवार्य नहीं था, तो वो पास की कोटि में आएगा कि फेल की कोटि में। 5 क्वेश्चन किए, लेकिन जो पहला क्वेश्चन अनिवार्य था वो नहीं किया, तो भले उसके 5 में से 100 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन प्रश्न लगेगा आप फेल हैं। 40 नंबर वाला पास है और 100 नंबर वाला फेल है, क्योंकि उसने अनिवार्य किया है। भले गलत लिखो, लेकिन आपको प्रश्न जो अनिवार्य क्वेश्चन है उसको टच करना पड़ेगा। भले आप गलत लिखो, एक लाइन लिखो, बस टच करना है। गिनती में आपके 5 में से 4 गिने जाएंगे, एक तो आपने छुआ ही नहीं। वो क्वेश्चन हल करना जरूरी है। गलत करो, सही कैसे भी करो, टच करना है उसको। ऐसा ही सम्यक दृष्टि कहता है, तुम्हें और भी संसार के जो भी कार्य करना है करो, लेकिन एसेंशियल क्वेश्चन, आपने शादी क्यों की, अनिवार्य कारण बताओ। तुम सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि से नहीं पूछ रहा हूं, सम्यक दृष्टि से पूछ रहा हूं, एक आसन्न भव्य से पूछ रहा हूं, जिसकी होनहार भली है उससे पूछ रहा हूं क्योंकि
तो वो कोई ना कोई उसमें धर्म को स्थापित करेगा। मुझे भगवान के माता पिता बनने का मन है, क्योंकि बिना शादी के बन नहीं सकता, इसलिए मैंने शादी की है। लक्ष्य, निर्णय, अर्थ क्रिया हो गई। शिखर जी जा रहा है, रास्ते में उतरना पड़ेगा तो उतरेगा, लेकिन लक्ष्य क्या है? सम्यक दृष्टि का लक्ष्य मोक्ष होता है। बीच में उसको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए कहा उन्होंने, जन्म संतति, जन्म की संतति के नाश करने के लिए सम्यक दर्शन अनिवार्य है। लेकिन बहुत गजब का सोच पूज्यवर का, उन्होंने 4 श्लोक बीच में ऐसे दे दिए, लक्ष्य तो तुम्हारा मोक्ष का है, लेकिन तुम मोक्ष नहीं जा पाए तो रास्ते में क्या क्या मिलेगा? ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाथा महाकुला माहर्था मानव तिलका भवंती दर्शन होता। ये हमारे लक्ष्य नहीं है, लेकिन मिलेंगे। देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानव, इंद्र पद मिलेगा, चक्रवर्ती का पद मिलेगा। 4 श्लोक दिए। सम्यक दृष्टि ने लक्ष्य बनाया था, मोक्ष का रास्ता, मोक्ष का चुना था, लेकिन रास्ते में उसने पता नहीं क्या क्या कर डाला। चक्रवर्ती बन बैठा, इंद्र बन बैठा। अप्सरसाम रमंती देवः, अप्सराओं में रमण करने लगा। सम्यक दृष्टि के समंत्रभद्र स्वामी, कहाँ मोक्ष मार्ग का विषय, कहाँ मोक्ष की प्रथम सीढ़ी, और उसका फल बता रहा है। देवों में, अप्सराओं में रमण कर रहा है, स्वर्गीय वैभव को भोग रहा है, सुदर्शन चक्र चलाकर 6 खंड की विजय प्राप्त कर रहा है, 96,000 रानियों को ग्रहण कर रहा है, अक्षय निधियों को ग्रहण कर रहा है। मोक्ष जाने के लिए इन सबकी क्या जरूरत है? मोक्ष जाने का जब लक्ष्य बनाया था तो यही कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र मोक्ष चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। हमारा मोक्ष का लक्ष्य है मोक्ष। सम्यक दर्शन उसी जीव को होता है जिसकी दृष्टि में मोक्ष आता है, परमार्थ आता है, स्वरूप आता है, स्वभाव आता है। जब उसके मन में भाव आ जाए, मुझे तो अपने आत्मा का स्वभाव को प्राप्त करना है, मुझे अपने आत्मा का वैभव प्राप्त करना है, मुझे कर्मों का क्षय करके कर्मातीत होकर सिद्ध बनना है, जब तक ये परिणाम नहीं आएगा सम्यक दर्शन नहीं होगा। द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने लिखा, सम्यक दर्शन के पूर्व, करण लब्धि में ढलने के पूर्व, प्रायोग लब्धि के अंतिम भाग में पहुंचने वाला जीव शुद्धात्मा भी मुख होता है। मिथ्या दृष्टि है, और उन्होंने कहा कि शुद्धात्मा भी मुख हो। शुद्धात्मा भी मुख हुए बिना करण लब्धि नहीं बनेगी। अभिमुख हो, किसके लिए? तुम करण लब्धि में रोक दिया मिथ्या दृष्टि को, प्रायोग लब्धि में ही रोक दिया। प्रायोग लब्धि का बहुभाग निकलने के बाद एक बैरियर आता है जहां अभव्य को रोक दिया जाता है, जहां मिथ्या दृष्टि को रोक दिया जाता है, तो बहुत कालीन इस पर रोक रुकिए। यहां पर मैं 4 लब्धियां पार करके आया। मैंने 34 बंदाव सर्पण किए हैं, मैंने स्थिति कांडक अनुभाग कांडल किए हैं, मैं गुरु की देशना लब्धि सुन के आया हूं, मैं विशुद्धि और क्षौसम लब्धि के रुकिए। ये सब आपने किस लिए किया? मैं पापों का त्याग करके आया हूं, पापों की अनंत गुणी विषयोपम लब्धि में जीव क्या करता है? बांधी हुई पाप प्रकृतियों को और बनने वाली पाप प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन करता है अनुभाग। विशुद्धि लब्धि में पुण्य प्रकृतियों की अनुभाग को अनंत गुणा बढ़ाता है।
पाप को घटाता है और पुण्य को अनुभाग, स्थिति नहीं, अनुभाग बढ़ाता है। गुरु का प्रवचन सुनकर मैं आया हूं, गुरु ने मुझे एंट्री दी है, देशना लब्धि ने, गुरु ने मुझे पास दिया, मेरे पास सर्टिफिकेट है। क्या हर व्यक्ति के पास डिग्री होने पर सबको नौकरी मिल जाती है? डिग्री मिलना क्या नौकरी की गारंटी है? कितने डिग्री लिए घूम रहे हैं, कितने डिग्री? साहब डिग्री है, कॉलेज की डिग्री है, मेरिट लिस्टेड है, मेरिट लिस्टेड है, डिक्टेंशन है, सब कुछ है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें सर्विस मिल ही। इसी प्रकार से उसने प्रमाण पत्र दिखाया गुरु का, देशना लब्धि का, मेरे गुरु का सर्टिफिकेट मेरे पास है, मुझे एंट्री दीजिए। नियत कहती है नहीं मिल सकती। पहले ये बताइए कि आपने अपने पाप प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति कम क्यों की, पुण्य प्रकृति की अनुभाग शक्ति क्यों बढ़ाई? ये प्रमाण पत्र आपने किस लिए प्राप्त किया? उद्देश्य बोलिए। गुरु ने तो प्रमाण पत्र दे दिया, पर आप बोलिए किस लिए आपने प्रमाण पत्र लिया? गुरु की देशना को स्वीकार क्यों किया आपने? लक्ष्य क्या है? देशना सुनने वाला हर व्यक्ति धर्मात्मा हो, ये को तो कोई नियम नहीं है ना। मंदिर आने वाला हर व्यक्ति धर्मात्मा हो, ये कोई नियम तो नहीं है ना। मैंने कहा था ना कि रावण सबसे ज्यादा नियम वाला था भगवान के दर्शन का, लेकिन वो धर्मात्मा नहीं था। प्रवचन सुनने वाला हर व्यक्ति धर्मात्मा बैठा हो, यहां कोई जरूरी नहीं है। और जो जो प्रवचन सुन रहे हो वो सब मेरे भक्त हों, ये भी कोई, और मेरा तो हाल ही उल्टा है। भक्त कम सुनते हैं, हमारे दुश्मन ज्यादा सुनते हैं। हमारे भक्त अक्सर कर प्रवचन में सोते हैं, ये भक्त की पहचान है। यदि मेरा बहुत नियरेस्ट भक्त होगा, पहली बात तो वो सुनेंगे ही नहीं, और दूसरी बात सुनने बैठ भी जाएगा तो बस हम मंगलाचरण शुरू करेंगे और वो क्योंकि वो भक्त है। उससे कहो प्रवचन सुनो, बोले क्या सुनना? बोले क्या सुनना? क्या सुनना? महाराज जो कह रहा है वो सब सही है। अरे क्या कह रहा है ना भाई, सुन तो भाई क्या कह रहा है। बोले जो कह रहा है वो सही। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मीटिंग हो रही है और मीटिंग में एक सज्जन ने आएगा, भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूं, तो पीछे वो टिका हुआ मेरा विरोध है। वो टिका हुआ बेटा क्या कहता है? तो भैया मुझे बोलने तो क्या? बोले कि मेरा विरोध है। अरे भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं। बोले तुम जो भी बोलोगे, दो चार भी बोलोगे तो होता है कि नहीं? मीटिंग में जब आप लोग ग्रुप बनाकर मीटिंग बैठते हैं ना, तो उसमें अक्सर कर वो अभी कुछ भैया मैंने बोले क्या बोलते हो? जो बोलोगे मेरा। ऐसे लोग भी मीटिंगों में आते हैं कि नहीं? आप लोग तो मीटिंग की बहुत आदत है आते हैं, तो ऐसे हमारे प्रवचन में भी आते हैं सब जगह। वो तो एक से ही जमाना है। उसने कहा भैया सुनो तो सही आप लोग। जोर से बोला हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ। मुझे महाराज जी ने भेजा है कि मीटिंग हो रही है, ये बात मीटिंग में कहना। तो वो व्यक्ति ठीक है मेरा समर्थन है। अरे भाई क्या कहा? बोले क्या क्या बोलते हो? मेरा समर्थन है। अरे भाई महाराज जी ने क्या कहा वो तो सुन लो। बोले क्या सुनना? क्या सुनना? मेरा समर्थन है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? ना तुमने विरोध वाली बात सुनी, व्यक्ति खड़ा हुआ, यानी तुम्हारे बात का विरोध नहीं था। बोल दो ना, बोल दो। बात तो तुमने सुनी ही नहीं। किसका विरोध था? व्यक्ति का विरोध था। व्यक्ति का विरोध होने से तुम सत्य भी सुनने की तुम्हारी हिम्मत
नहीं है और मन नहीं होता तुम्हारा तो व्यक्ति से विरोध है। बस ये कुछ भी बोलेगा मुझे विरोध करना है। कुछ ज्यादा सही बोल दिया क्या मैंने? ज्यादा सही बोल दिया? मैं और सब व्यक्ति अपने आप को देख लो, कभी ना कभी हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा घटित हुआ होगा। तुम तो ये बताओ कौन खड़ा हुआ था बोलने के लिए? अच्छा, फिर तो मेरा विरोध पहले ही से लिख लो। और ये भी कई बार तुम्हारी जिंदगी में आया होगा कि तुम्हें कोई मतलब नहीं, अपना व्यक्ति खड़ा हो रहा है, पहले ही दस्तखत कर दिए, अरे भाई प्रस्ताव क्या पास हुआ ये तो देख लो। बोले सब अपने ही लोग हैं। जब तुम्हारे ग्रुप का लोग हो ना तो प्रस्ताव बाद में लिखा जाता है, हस्ताक्षर पहले करा लेते आप लोग। और कोई मना भी नहीं करा, अरे भैया पहले बता दो लिखोगे क्या? अरे वो क्या लेकर, जो लिखोगे वो अपनी व्यक्ति तो है। तो वहां तुम्हारे बात पर विश्वास है कि व्यक्ति पर विश्वास? व्यक्ति पर विश्वास। किसने कहा बस समर्थन है, हमें सुनना ही नहीं कुछ भी। तो ऐसे हमारे भक्त लोग कुछ होते हैं, वो सुनते ही नहीं। बाद में पूछो, बोले भाई देखो सुनना कि नहीं? बोले क्या सुनना, जो महाराज ने कहा है वो सब सही है। ऐसे लोगों का कल्याण बहुत जल्दी होता है। अंजन चोर ऐसे ही तो था। बोले मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ समझ में आया क्या? संबल से हितला पाई, समझ में कुछ नहीं आई, हस्ताक्षर निहाल चंद हलवाई। अंजन चोर कहता है कोई कहा समझ में आया, मैंने नवोकार मन समझाया। बोले नहीं आया। तो फिर कैसे जाप करेगा? मुझे कुछ पता नहीं है, ये आड़म आड़म क्या पढ़ रहे हो आप? मुझे तो इतना पता है आप जो बोल रहे हो वही सही है। उसने मात्र अकेले वक्ता पर विश्वास किया, वचन पे नहीं। वचन तो उसको समझ में ही नहीं आया, वचन तो वो पढ़ भी नहीं पाया। मात्र वक्ता को कहा, वक्ता प्रमाणित है बस। और यही बात धवला जी के अंदर पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज बोलते हैं, वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। बहुत बड़ा सूत्र दिया है। वक्तृ प्रामाण्यात, वक्ता प्रमाणित होने से उसके वचन प्रमाणित हो जाते हैं। हमें प्रमाणिकता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्ता प्रमाणिक है। और वक्ता का जो प्रमाणता आपके पास है, और आपके जीवन में भी ये होता है, आप ठीक, और वचन से हमारा कल्याण है, वक्ता से नहीं। समझना, थोड़ा विषय सूक्ष्म है। विश्वास वक्ता पर करना है और कल्याण वक्ता से नहीं होना है, वक्ता के वचनों से होना है। वक्ता से कल्याण कभी किसी का नहीं हुआ, वचनों से होना है। लेकिन विश्वास किस पे करना है? सपोज कीजिए आप बीमार हैं, तो आप ठीक दवाई से होते हैं कि डॉक्टर से? दवाई से। विश्वास किस पे है? डॉक्टर के संबंध तुम कुछ नहीं, दवाई के संबंध तो कुछ नहीं जानते, इडियट। ठीक दवाई से होना है, और दवाई के संबंध में आप कुछ नहीं जानते। आपका विश्वास डॉक्टर पर है। डॉक्टर को जानते हो, डॉक्टर को जानो, अच्छी तरह जानो। डॉक्टर नहीं खाया जाएगा, डॉक्टर दवाई नहीं है, डॉक्टर से बीमारी दूर नहीं होगी। लेकिन विश्वास किस पे करना है? डॉक्टर पर विश्वास करना है। वो दवाई जहर दे दे तो खा लीजिए। किसने दिया है? डॉक्टर ने दिया, विश्वसनीय डॉक्टर ने दिया। कुंद कुंद महाराज ने समय सार जी के अंदर जहर खाने की बात लिखी। स्पष्ट नाम ले रहे हैं, जहर खाओ, विष का पान करो। क्या बड़ी बात है। समय सार मैं विष पान कराया उन्होंने। कह के कराया, कह के कराया, ये जहर है, तुझे पीना है।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जहर कह के पिलाया था। प्रतिदिन जहर की एक एक बूंद पिलाता था और चंद्रगुप्त जहर पी करके कड़वा होता था, कई बार बेहोश हो जाते थे। और कह के पिलाया गुरु ने, गुरु। तो चंद्रगुप्त तो कई बार कहता है तुम मेरे गुरु हो के पूर्व जन्म के दुश्मन हो, जहर पिला रहा हो साक्षात, पीना पड़ेगा। गुरु शत्रुवत। गुरु वही है जो शत्रु नहीं है लेकिन शत्रुवत व्यवहार करता है। रिपीट कर रहा हूं, गुरु शत्रु नहीं है लेकिन शत्रुवत कठोर व्यवहार करता है। जहर कौन पिलाता है? दुश्मन। कौन पिला रहा है? जब ये बात मैंने पढ़ी और जब समय सार में पढ़ी, मैंने कहा प्रभु आप कुंद भगवान हैं अध्यात्म के और जहर पिला रहे हो? बोले हाँ पीना पड़ेगा। अब बोलो भैया, कुंद स्वामी जहर पीने की कह रहे हैं, पी लूं? बोलो आपकी क्या राय है? और मुझसे कहा है पी लूं? पी लूं बोलो ना। हाँ महाराज निपटो, तुम तो पियो, निपटो। ऐसा एक बार वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी कथा आती है। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र का मंथन की चर्चा है। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, 14 में एक जहर भी निकला। तो जितने रत्न थे वो सबने बांट लिए, देवों ने जो मिला ले लिया, असुरों ने, मानवों ने, सबने ले लिया। अब अंत में जहर का घड़ा बचा, वो कोई लेवे ही नहीं, क्योंकि जो लेगा वो मरेगा, वो जाति खत्म हो जाएगी। तो महादेव जी बंटवारे में थे, तो उन्होंने कहा देखो बटेगा तो सब बटेगा, जहर भी किसी को लेना पड़ेगा। तो जो मानववादी थे, जो देवता थे, सब ने मना करते साहब हमें नहीं चाहिए। तो महादेव कहते हैं कि किसी ना किसी को तो लाना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो पीना पड़ेगा। किसी ने हाँ नहीं कहा, किसी व्यक्ति ने हाँ नहीं कहा कि मैं जहर पीऊंगा। और जब निकला है तो पीना तो पड़ेगा, ये नियम है। 14 रत्नों का नियम था, क्योंकि वो बड़े मंथन से निकले थे, उसको कोई ना कोई को तो पीना पड़ेगा। जब किसी ने नहीं पिया तो महादेव ने गुस्से में कहा क्या करना चाहते हो तुम लोग, मैं पी लूं क्या? हालांकि बोले गुस्सा में वो, तुम लोग क्या करूं, मैं पी लूं क्या? तो तीनों लोगों ने हाथ, हाँ महादेव आप बड़े उपकारी जीव हैं, करुणा निधान। हाँ अब बटरंगबाजी चालू हो रही है। पूजा है भगवान, आप दीनानाथ हैं, करुणा निधान हैं, जगत के पालनहारे हैं, जगत का पालन करने वाले हैं, आप तो जगत उपकारी हैं, आप तो जगत के लिए पैदा हुए। इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की। महादेव कहते हैं संसार बड़ा विचित्र है, बताओ मैं बंटवारा करने आया, ये मुझे ही कह रहा है तुम ही पी लो। अब हंसी हंसी में भी निकल गई, गुस्से में निकल गई, क्या मैं पी लूं? कहा गुस्से में, और तुरंत प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव क्या पास हो गया? पूरी कमेटी ने एक मत होकर कह दिया हाँ साहब आप पी लीजिए। सर्वसम्मति थी, बहुमत नहीं था। अब महादेव हंसते बकते रह गए, मैंने तो गुस्से में बोला था। ये तो बोलते ही प्रस्ताव। बताते हैं कि महादेव ने उस जहर का पान किया, लेकिन ऐसे परोपकारी, ऐसे उपकारी जो जगत को बचाने के लिए स्वयं जहर पान करने में प्रकृति ने चमत्कार किया, वो जहर गले से नीचे नहीं उतरा। तभी से उनको नीलकंठ कहने लगे। ये नीलकंठ की पूरी कहानी है वैष्णव दर्शन। नीलकंठ कहने लगे क्योंकि उनका जहर गया तो जहर ने उसको इतने स्थान को नीला कर दिया, नीलकंठ कहने लगे।
तो यही मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जहर पीना है आज, या तो तुम पियो या हम पिए। देखो हंसी हंसी मत करना, प्रस्ताव पास हो जाएगा। हंसी हंसी मत करना, प्रस्ताव पास हो जाएगा। बहुत कठिन विश्वास की बात है। कौन दे रहा है करुणा निधान, कौन दे रहा है जगत उपकारी गुरु, कौन दे रहा है जो स्वप्न में भी कभी हमारा अहित, स्वप्न में भी कभी अहित नहीं कर रहा है, कर सकता, वो जहर दे रहा है। चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त को, पीना पड़ेगा तुझे। मैं तेरा कौन हूं? बोले गुरु हो। एक और गुरु कहता है, क्या मैं तेरा हित कर सकता हूं? नहीं कर सकते। क्या मैं तुझे मार सकता हूं? नहीं मार सकते। लेकिन तुम जहर क्यों दे रहे हो? एक और तो चंद्रगुप्त का विश्वास क्या था, गुरु मेरा कभी अहित कर ही नहीं सकता, स्वप्न में भी नहीं कर सकता, ये पक्का कह रहा है। लेकिन बाद में कहता है, गुरुदेव ये सब चीजें मेरा विश्वास है, पर आप ये जहर क्यों पिला रहे हो? क्योंकि सारी दुनिया में लिखा है कि जहर मारता है, और गुरु मारने की दवाई नहीं पिलाता, गुरु तो जीने की दवाई पिलाता है। इसलिए गुरु महाराज बोले सही पकड़ा, गुरु मारने की दवाई नहीं पिलाता है, जीने की दवाई पिलाता है। और गुरु का जो दे रहे हैं वही तुम्हारे लिए जीने का है, ये जहर ही तुम्हें जिंदा रखेगा। चंद्रगुप्त को समझ में नहीं आया, बहुत छोटा था। ये जहर ही तुझे जिंदा रखेगा। बोले गुरुदेव आज तक दुनिया में किसी से पूछ लिए, जहर जिंदा नहीं रखता, जहर तो मारता है। क्या गजब का उवाच है चंद्रगुप्त का। बोले बेटा निश्चित है जहर जब भी पिएगा मरेगा, लेकिन एक चमत्कार है, वही जहर यदि वैद्य के हाथ से पीवे तो मरेगा नहीं, मरने वाला जिंदा हो जाएगा। जहर मारता है पक्का है, लेकिन जहर गुरु के हाथ से पीवे, गुरु के हाथ से पीवे, और उसके हाथ से पियो जिसके हाथ की तुम्हें इतना विश्वास हो, ये कभी मेरा बुरा नहीं कर सकता। चमत्कार अतिशय। उसके हाथ का जहर पीना है जिस पर तुम्हें विश्वास हो, ये मेरा कभी भी अहित कर ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति खोजो दुनिया में, कौन है तुम्हारा, जिस पर तुम्हारा विश्वास हो। कोई जरूरी नहीं कि गुरु महाराज हो, आपका परिवार का भी सदस्य हो, आपका दोस्त यार भी हो सकता है। एक व्यक्ति चमत्कार यदि जिंदगी में चाहिए है तो एक व्यक्ति तुम्हारी डायरी में होना चाहिए जिस पर तुम्हें विश्वास हो, ये मेरा कभी अहित कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। यदि उस व्यक्ति के हाथ का तुम जहर भी पी लोगे, चमत्कार होगा, तुम भी नीलकंठ बन जाओगे, प्राण नहीं निकले। क्योंकि किसने दिया तुम्हारी भावना? धर्म का चमत्कार नहीं दिखा रहा हूं मैं, आपका विश्वास किस पर है? वो जैनागम में एक कथा आती ना, मनोवती की शायद, वो नाग का हार हुआ था, नाम कुछ भी हो सकता है। मात्र एक विश्वास था उसका, मेरा पति मेरा कभी गलत नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, असंभव वाली बात है। वहां कोई नमोकार मंत्र नहीं पढ़ रहा है, वहां कोई पूजा पाठ नहीं कर रही थी, वहां धर्म का कोई नाम भी दूर दूर तक नहीं था। वो तो एक उस दिन जन्मदिन था उसका, पति पत्नी दोनों थे कि भाई ये मैं तुझे जन्मदिन पर आहार लेके आया। उसको अविश्वास था ही नहीं कि पति भी मेरे साथ धोखा कर सकता है, पति भी मुझे मार सकता है, कभी वो सांप ला सकता है, कल्पना भी नहीं था। हाथ डाल दिया, क्या निकला?
नमोकार मंत्र का चमत्कार नहीं, नमोकार मंत्र तो उसने पढ़ा ही नहीं, वहां पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं था। गुरु का चमत्कार नहीं, भगवान का चमत्कार नहीं, कुछ था ही नहीं वहां। मात्र एक चमत्कार था, मेरा पति मेरा अहित कभी कर ही नहीं सकता। इतनी चमत्कार का परिणाम ये निकला कि सांप का हार बन गया। कभी ऐसा हुआ? नाग एक जीव है, नाग एक संगी पंचेंद्रिय है। संगी पंचेंद्रिय जीव हार कैसे बन गया? मैंने तो ऐसा सिद्धांत में भी नहीं देखा, सिद्धांत ग्रंथों में भी कहीं नहीं पढ़ा कि कोई नाग भी कभी अपनी जिंदगी में हार बन गया, फूल बन गया। सिद्धांत तो नहीं है। वहां देवताओं के आता है कि देवता विक्रिया करके कुछ भी बन जाते, पेड़ पौधे भी बन जाते, लेकिन त्रियंच भी कभी ऐसी विक्रिया करता है नहीं। मनुष्य कर सकता है। 10वां विद्यानुवाद प्रवाद होता है, उसमें एक कला लिखी है, मनुष्य अपने नाना रूप धारण कर सकता है। स्थूलभद्र ने किया था, सिंह का रूप धारण किया था, लेकिन त्रियंच तो कभी अपना रूप बदल ही नहीं सकता। और जैसे हाथ लगा वो हार नाग बन गया, नाग जो है हार बन गया। उसकी श्रद्धा देखो। मुझे पता नहीं आप लोगों का मामला, अंदर की बातें हैं, लेकिन कथा में पढ़ करके लगा देता कि आप लोगों का मामला क्या है। स्त्री के मन में भाव आता है कि नहीं, इतना सुंदर हार मैं नहीं पहनूंगी, पहले आप पहनिए फिर मैं पहनूंगी। और जैसे उसके गले में डाला, हार का क्या बन गया? नाग। ये घटनाएं क्या है? ये चमत्कार क्या है? हम चमत्कारों के पीछे दौड़ते हैं। चमत्कार तुम्हारे कण कण में विद्वान है। जहां चाहो वहां चमत्कार है, जब चाहो जब चमत्कार है। तुम गुरुओं और भगवानों को ढूंढने की जरूरत नहीं है चमत्कार में। इस पेंसिल में भी चमत्कार है, इसमें भी एनर्जी है, बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। इस एनर्जी में इतनी नकारात्मक एनर्जी है कि ये पेंसिल हमारे प्राण ले सकती है और ये पेंसिल हमारे प्राण बचा सकती है। इसमें से एनर्जी रेज निकलेगी बचाने वाली, रेज निकलेगी मारने वाली। बस ये बताओ पेंसिल के प्रति तुम्हारा क्या भाव है? पेंसिल के प्रति आपकी श्रद्धा क्या है? आपकी आस्था क्या है? आप क्या श्रद्धा रखते हैं? यदि आपकी श्रद्धा है कि पेंसिल ही मेरे देवता है और ये पेंसिल कभी मेरा अहित नहीं कर सकती, अंदर की बातें है, आप देखना ये पेंसिल की वो रेज निकलेगी कि आप जहां विपत्ति में पड़ोगे वहां आंख बंद करके पेंसिल का याद करना, पेंसिल की रेज तुम्हारी जिंदगी बचा लेगी। कोई भगवान बचाने आते हैं क्या? सिद्धालय में बैठे हैं भगवान, फिर क्यों अपने हम भगवान को पुकारते हैं और हमारे संकट दूर हो जाते, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती। भगवान तो आए नहीं, भगवान ने तो कुछ किया नहीं, उनको तो खबर भी नहीं है कि कोई मुझे पुकार रहा है। लेकिन जैसे हमने अपना ध्यान उनकी तरफ भेजा, वहां से एक रेज निकलती है। वो रेज भगवान के बिना खबर के, भगवान को कोई पता नहीं, फिर भी वो रेज हमारे लिए संकट दूर करती है। इसे हर वस्तु में से एक रेज निकलती है, नकारात्मक और सकारात्मक, हर वस्तु में से। बस निर्णय आपको करना है, इस वस्तु में कौन सी रेज निकालना है। वो निर्णय हमारे सामने वाले पेंसिल के बस की बात नहीं है, भगवान के बस की बात नहीं है। चमत्कार करना, चमत्कार प्रकट कराना किसके बस की बात है? भक्त की बात, भगवान की नहीं। भगवान में कोई दम है ही नहीं, भगवान कोई काम का नहीं है, कोई काम के। इनके चक्कर में मत पड़ना, मैं खूब चक्कर में पड़ चुका हूं पहले। तुमसे इनमें कोई ताकत मगर नहीं, कुछ नहीं करते, कोई काम के नहीं है। हाथ पे हाथ रखे बैठ के बता रहे हैं कि मेरे बस की कुछ नहीं है। आंख झुकाना बता दिया, हाथ पे हाथ रखे बैठे। हाथ पे हाथ रखे, भाई अपन लोग क्या कहते, अरे वो तो हाथ पे हाथ रखे बैठा है ना, इनके बस की कुछ भी बात नहीं है।
इनके भरोसे मत रहना। इनके भरोसे रहे तुम तो तुम्हारा जैसे रामचंद्र जी के भरोसे यदि पुल बन गया तो पत्थर डूबेगा। भगवान भरोसे यदि पुल बनता तो वो आता ना कि भगवान रामचंद्र जी ने एक पत्थर डाला तो डूब गया। रामचंद्र जी ने, भगवान थे, और हनुमान ने डाला तो चमत्कार किसमें है? बोलो ना। इसलिए अपन हनुमान है, शक्ति अपन में है। राम के हाथ का पत्थर डूबेगा और राम के लिए जो पत्थर डालेगा उस हनुमान का पत्थर तैरेगा। अपने लिए मत डाल देना, नहीं तो तुम भी डूबोगे। भगवान पत्थर डालेंगे, डूबेंगे। सीधा पूछा गया कि रामचंद्र जी पूछते, हनुमान जी मैं तेरा बड़ा हूं, भगवान हूं, जो कुछ भी हूं, मेरा पत्थर क्यों डूबा और तेरा तैर गया? क्या चमत्कार, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे मालूम नहीं है? बोले भगवान प्रकृति के आप ही नहीं हो। प्रकृति के दो रूप होते, एक भगवान भी बेटा है और एक भक्त भी बेटा है। सारी शक्तियां आपको ही नहीं दी, कुछ हमारा खाते भी छोड़ी है। तो बोले बता सही। बोले कोई फायदा नहीं बताने से, मैं बता भी दूंगा तो भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। बाबा भगवान आप तो जाओ तंबू में बैठो आराम से, आप तो बेदी पे बैठे रहो, बस यही बहुत है, अर्घ चढ़वाते रहो बस, और हम लोग बोलते रहे जय जय भगवान। आप पधारो भगवान, आप कहाँ हैं यहाँ चक्कर में पड़ रहे हो? रामचंद्र जी कहते कि तू मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा, मेरी उतार रहा है। रहस्य बता पहले क्या है? बोले भगवान मत पूछो, सार है, आपको क्या लेना देना, आप तो सिंहासन पर बैठिए, ये तो काम हम लोगों का है। क्या बात हनुमान ने कही? बोले प्रभु सीधा सा सिद्धांत है, ये पत्थर कितना भाग्यवान है जो आपके हाथ में आया। भगवान के हाथ में आया हुआ पत्थर भगवान भाग्यवान है, लेकिन इसका कितना दुर्भाग्य भगवान खुद छोड़ रहे हैं। और जो भगवान के हाथ से छूटेगा वो डूबेगा नहीं तो क्या खाक तैरेगा? जो भगवान के हाथ से छूटेगा, जो भगवान को छोड़ रहा है, भगवान ही जिसे छोड़ रहे हैं, बोलो वो डूबेगा या तैरेगा? कितना बड़ा कंसेप्ट था। वो आपके हाथ से छूट रहा है पत्थर और आप छोड़ रहे हो। इससे बड़ा पापी कौन होगा जिसे भगवान परित्याग कर रहे हैं? भगवान ने छोड़ने के लिए कह दिया इसको मैं छोड़ता हूं। किसी वस्तु को महान आदमी छोड़े तो शुभ है या ग्रहण करे तो शुभ है? बोलो। कोई भी महान आत्मा किसी को छोड़ती है तो समझ लेना कि बुरा दिन आ गया, और ग्रहण करे तो आप छोड़ रहे हैं इसको, इसलिए इसको तो डूब नहीं है। और तेरे पत्थर के क्या हाल है? बोलो भगवान मेरे पत्थर पर देखो, हर पत्थर पर भगवान का नाम लिखा है, और जिसके हृदय पे भगवान का नाम लिखा हो वो कभी डूब नहीं सकता। और आप अपना नाम लिख नहीं सकते, आप अपना नाम लिख नहीं सकते, और आप अपना नाम लिखोगे तो चमत्कार होगा नहीं। आपका नाम जब भक्त लेगा तभी चमत्कार आएगा। प्रभु हल्ला मत करवाओ, चुपचाप सिंहासन पर बैठो। ये हौसला रखो रे, चमत्कार भगवान में नहीं है, भक्त में। चमत्कार नमोकार मंत्र में नहीं है, अंजन चोर में है। पूजा में चमत्कार नहीं, पूजक में चमत्कार होता है। पूजा आलम्बन है, पूज्य के लिए की जाती, इसलिए चमत्कार की कोई परिभाषा नहीं है। जब चाहो जब चमत्कार करो। बस आज इतना ही पूछ रहा हूं, क्या दुनिया में कोई है जिससे आप चाहते हैं? इतना चाहते हैं कभी भी वो तुम्हारे लिए कभी भी अहित नहीं कर सकता। बनावटी मत करना, जीवन में फिर कभी गड़बड़ मत करना।
एक फैसला एक दर, कुछ भी हो तुम्हें जिसको चाहना, बेटा को चाहे तो बेटा सही, पत्नी को चाहते हो पत्नी सही, पति को चाहते हो पति का सही, तुम्हें जिसको चाहते हो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मुझे चाहते हुए तो चलेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, भगवान को चाहते हो भी चलेगा, किसी को भी चलेगा, एक्स वाई जेड जो चाहिए। बस एक ही निर्णय है कि तुम्हारी अंदर की आवाज आना चाहिए, ये व्यक्ति मेरा कभी अहित नहीं कर सकता, कभी मेरा नाश नहीं हो सकता। मीरा जहर पी गई, मरी नहीं। मेहता के अंदर 16वीं शताब्दी की घटना है। मेहता के अंदर जहर पी गई वो, सारे लोग स्तब्ध हो गए कि साहब क्या हो गया ये, तूने जहर पी लिया, और हलाहल जहर था, अपनों ने दिया था, बड़ी प्लानिंग के साथ दिया गया था, पूरी कहानी नहीं बता रहा। मीरा पी गई, मरी नहीं। बोले मीरा तूने तो जहर पिया है। बोले देने वालों ने जहर भली दिया हो, मैंने तो प्रसाद पिया है, और मेरा विश्वास है 3 काल में 3 लोक में प्रसाद कभी अहित नहीं कर सकता। साक्षात जहर था, साक्षात जहर। मात मीरा का इतना विश्वास था, जहर का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता। हाँ, प्रसाद का कभी मेडिकल टेस्ट नहीं होता। कितना बड़ा चमत्कार, एक श्रद्धा ने साक्षात जहर के कटोरे को अमृत बना दिया। क्या था? कभी आज तक सब स्तब्ध हो गए कि तुझे नाक था इसमें, हार कैसे हो गया, किसने किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने, मैं भगवान पर, मैंने पहले कह दिया ये कुछ भी नहीं करेगा, हमें सांप काट ले तो इनको मतलब नहीं है, हार बन जाए तो उनको मतलब नहीं। मैंने भगवान का अच्छी तरह स्वरूप चलो, पहले मैं भी भगवान से खूब कहते भगवान कुछ करो, लेकिन जब से भगवान का स्वरूप समझा, मैंने कह दिया भगवान आप कोई काम के नहीं हो, लेकिन आपके लिए मैं कुछ करूंगा तो जरूर मेरा काम हो जाएगा। आप कोई काम के नहीं हैं, आपके लिए यदि मैंने कुछ किया, समझ रहे हो ना, भगवान कोई काम का नहीं है, यदि भगवान के लिए कुछ किया अपन ने तो जरूर हमारे लिए चमत्कार होगा। अब बोलो जहर तुम्हें पीना है या मुझे पीना है? और यदि तुमने ऊपर ऊपर से कही तो आज भोजन में जहर पहुंच ही जाएगा। अब महाराज अभी तो हम लोगों की आदत है ना, आप जो कहो हाउ कहने की आदत है जो कहो, बड़े मजेदार लोग हैं आप लोग। जो चाहे जिस चाय का हाथ उठवा लो, मैंने एक दिन उठवाया था, जहां चाय का हाथ उठवा लो। मैं कटरा में चतुर्मास करूं तो मैं मोराजी करूं तो, मैं मंगलगिरी करूं तो, मैं भाग्योदय करूं तो, मैं फुटपाथ पे करूं तो, सागर हाउ कह देते हो। तो इसी प्रकार साची हो जाएगी। अंदर की बात लाओ, जहर का पान करना है बस। वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। जहर वचन है, देने वाला तुम्हारा गुरु है। मैं तुम्हारा अहित कर सकता हूं। एक ही बात, यदि चंद्रगुप्त ये बोल देता गुरु महाराज आप पर संदेह है, आपकी हरकतें देखकर, आपकी ये जहर की शीशी देखकर, आप मुझे जहर खिला रहे हैं, मुझे संदेह है कि आप मेरा अहित कर सकते हैं। प्रतिदिन पूछता था चाणक्य,
क्या मैं तेरा अहित कर सकता हूं? चंद्रगुप्त एक ही बात कहता है, नहीं कर सकते। मन से वचन से बोले आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, लेकिन आप मेरा अहित नहीं कर सकते, क्योंकि आप भारत को अखंड देखना चाहते हैं और मैं अखंड भारत का सम्राट आप देख रहे हैं। आप कभी मेरा अहित नहीं, क्योंकि आपका स्वप्न है। धनानंद के सामने आपने वचन दिया है, धनानंद के अपमान का बदला आपको लेना है। धनानंद ने जो आपका अपमान किया था उसका बदला आपको लेना है। और अपमान आपने इसलिए लिया था कि आपका स्वप्न है अखंड भारत। और जब अपना स्वप्न आपका हो और वो स्वप्न साकार आपको मेरे में दिख रहा है, चंद्रगुप्त क्या कहता है, आपको अखंड भारत की जो कल्पना है वो मेरे में दिख रही है, क्योंकि आप सारे जगत में घूम चुके हैं, आपको भावी सम्राट नहीं मिला। अखंड भारत की कल्पना नहीं, आपने मेरे को देखा है, मेरे को समझा है। कितनी सी बात से समझा था। चंद्रगुप्त बहुत छोटा था, बालक। चलते चलते वो दरिया होती ना, दरिया, तो एक कांटा लग गया उसको। उस कांटा लगने से वो दरिया के पूरे पेड़ को उखाड़ रहा है। छोटा सा बालक, इतना सा कांटा लगा और मैं पूरे पेड़ को उखाड़ के रहूंगा। चाणक्य वहां से निकल रहे थे। बोले बेटा क्या कर रहे? बोले इस कांटे ने मुझे चुभा दिया। अरे भाई थोड़ा सा कांटा चुभा, नहीं मैं इसको जड़ से उखाड़ के रहूंगा। दुख कितना दिया, और वो उसको क्या दे रहा है, मैं इसको जड़ से उखाड़ के रहूंगा। चाणक्य ने उसी समय पकड़ लिया, ये करेगा धनानंद का नाश, ये करेगा नंद वंश का नाश। और स्थिति बना दी। और वहीं पर तब चंद्रगुप्त ने कहा मुझे विश्वास है। पर जैसे वो कहता कि मुझे विश्वास है, तैसे वो जहर भोजन मिला। पर गुरुदेव ये गड़बड़ कर रहे हैं आप, ये गड़बड़ कर रहा है कि आप पिला के आ रहे हो जहर, और आप मेरे से पूछते हो, बोल मैं तेरा अहित कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, पीला जहर। जब चंद्रगुप्त बड़ा हुआ, धनानंद ने 20 कन्याएं छोड़ी, जिनके छूते ही व्यक्ति मर जाएगा, जिनके नाखून लगते ही व्यक्ति मर जाएगा। गुप्तचर भेजे धनानंद ने, 20 कन्याएं बनाई, उन्होंने भी जहर दिया। धनानंद ने 20 कन्याओं को तैयार किया जहर दे दे करके चंद्रगुप्त को मारने के लिए। लेकिन जैसी 20 कन्या यहां आई और जैसे 20 कन्याओं ने चंद्रगुप्त को छुआ, 20 कन्याएं बेहोश हो गई, चंद्रगुप्त का कुछ नहीं बिगड़ा। तब चंद्रगुप्त गुरु के पास जाता है, गुरुदेव आज ऐसा हुआ। बोले बेटा ये उसी जहर का कमाल है जो हमने एक एक बूंद करके पिलाई थी। तू कह रहा था जहर मारता है, आज तू जिंदा है तो उसी जहर की बदौलत है। ये स्थितियां जब प्रकट हो जाती है, कुंदकुंद स्वामी ने कह दिया, जय विस्म भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुबे आदि, चाहे कम्मसुदयम न वज्र दे नानी। वैद्य पुरुष के लिया हुआ हाथ, जय विस्म भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुबे आदि। वैद्य के द्वारा दिया हुआ जहर कभी प्राण नहीं लेता है। वैद्य को समझो, वैद्य को परखो, वैद्य पर विश्वास करो, वचनों पर नहीं, दवाई पे नहीं। दवाई विश्वास के, दवाई समझने लायक है ही नहीं। जब तक समझोगे तब तक मर जाओगे। इसलिए अपनी जिंदगी को सबसे पहले ये बनाओ कि तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, एक लक्ष्य निश्चित करो। किस लिए तुमने शादी की है। बाकी बैलेट कर रहा हूं, वो देशनालब्धि की बात भी चल रही थी। गुरु का सर्टिफिकेट है आपके पास, यहीं से तो शुरू हुआ था।
गुरु का सर्टिफिकेट है, गुरु ने पास किया है, मेरिट लिस्ट है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। 34 बंदा समर्पण कर चुका है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे चुका है, लेकिन बैरियर पर रोक दिया गया, आगे नहीं बढ़ सकते। बोले अब क्या करवाना चाहते हो? पूरी पढ़ाई कर चुका हूं, बस एक शब्द पूछती है प्रायोग लब्धि, ये सब तुमने किस लिए किया? अब देखना सब पानी फिरने वाला है। 4 लब्धियों की मेहनत तुरंत खात्मा मिल गई। 34 बंदा और शरण में इतनी मेहनत से करता है व्यक्ति। लब्धि सार के अंदर जो बंदा और सर्पणों का कथन है, दिन में तारे दिख जाते हैं। इतनी कठिनाई से करता है और तुरंत उसको लौटा दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति दिन रात पढ़ रहा हो और वहां जाकर के फेल होकर आ जाए इंटरव्यू में, तो क्या हालत है? ऐसे ही वहां रुक जाओ, यहां पर मुझे बस एक शब्द चाहिए, ये तुमने किस लिए किया है? किस लिए किया है? बस इतना सा बोल रहा है। यदि तुमने बोल दिया मैंने परमार्थ के लिए किया है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे आत्मा का स्वभाव प्राप्त करना है, बैरियर खुल जाएगा, करण लब्धि में प्रवेश कर जाएगा।